ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु का जो पूजन किया जाता है उसकी पूर्ण की फल की प्राप्ति एकादशी के व्रत करने से होती है। यह एकादशी व्रत का विधान क्या है, इसकी पौराणिक व्याख्या क्या है, जिसको श्रवण करने से व्यक्ति को सभी व्रतों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के करने से पुण्य फल मिलता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। आए इसी से संबंधित एक दृष्टांत का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी व्रत में एकादशी की कथा श्रवण करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। यदि किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति व्रत नहीं करता तो कहीं भी एकादशी की कहानी, भगवान विष्णु की वृत्तांत हो रहा हो, वहाँ जाकर श्रवण करें। वैसा करने से भी उसको पुण्य फल मिलता है। पहले भी हम बता चुके हैं कि जितनी भी एकादशियाँ हैं सबकी अलग अलग वृत्तांत हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन इस एकादशी का एक अलग ही वृत्तांत है जो कि पुराणों में कई भागों में विभाजित है। अनेकानेक ऋषि महर्षि हुए हैं, सब लोगों ने इस एकादशी से संबंधित अनेक पौराणिक आख्यान का वर्णन किए हैं। आए उन्हीं से संबंधित एक आख्यान का वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार धर्मराज दरबार में गणों ने जाकर धर्मराज से पूछा, हे भगवान, कलयुग में कौन सा व्रत किस देवता का पूजन करें जिससे सद्यः फल की प्राप्ति हो। ऐसा प्रश्न जब देवगणों ने किया तो भगवान बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे देवगण, मैं आपको एक वृत्तांत बता रहा हूँ जिसको करने से व्यक्ति की पूरे व्रत कथा उद्यापन का जो श्रवण प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वह सभी फल इस दिन के व्रत एवं उनके कथा के सुनने से प्राप्त हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में चौल नामक एक राजा थे जो अपने राज्य का पूर्ण रूप से संचालन करते थे। सभी लोग सुखी थे, कोई निरोगी, सब लोग थे। धन वैभव किसी के पास कभी नहीं थी, सभी में सामंजस्य अनुकूल था। धन वैभव कीर्ति यश उनकी चारों तरफ फैली हुई थी। उन्हीं के नाम पर उनके राज्य का भी नाम चौल राज्य पड़ा। एक बार वह भगवान विष्णु का पूजन करने का मन में विचार कर खूब हीरा जवाहरात से परिपूर्ण सोने चांदी का आभूषण इत्यादि लेकर के, मणियों की माला लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से सैया पर विराजमान थे, उनको जाकर के साष्टांग प्रणाम किए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दौभ्याम पाणिपादभ्याम जानोभ्याम उर्सा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेती प्रणामो अष्टांग ईरित। इस प्रकार से 8 प्रणाम शास्त्रों में माना जाता है। इस 8 प्रणामों से विधिवत भगवान विष्णु को प्रणाम किए। खूब बढ़िया अधिक से अधिक पकवान आदि मिष्ठान फल इत्यादि ले गए थे। हीरा जवाहरात से परिपूर्ण भगवान का पूजन किए, अर्चन किए, वंदन किए। उसी समय उन्हीं के राज्य में एक पुरोहित भी था जो भी भगवान विष्णु का पूजन उन्हीं की तरह करता था। जब वह पूजन करके परिपूर्ण हो गए तो उसी समय एक विष्णु भक्त भी ब्राह्मण जो उनके राज्य का रहने वाला था वह भी गया और भगवान विष्णु को पूजन किया। लेकिन वह पूजन में उसके पास तो हीरा जवाहरात
सोना चांदी आभूषण तो था नहीं। उन्होंने विधिवत जो कुछ पत्र पुष्प फल था उसको अर्पण किया। अंत में तुलसी मंजरी तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन किया। उस भगवान विष्णु के पूजन करने से भगवान विष्णु ने सभी राजा द्वारा दिए गए जो हीरा जवाहरात था वह सब नीचे हो गया, और भगवान ने जो ब्राह्मण के द्वारा दिया गया पत्र पुष्प था, तुलसी मंजरी था, वह सबसे ऊपर हो गया। ऐसा देख कर वह चौलवंशी जो चौल राजा थे वह बहुत क्रोधित हुए कि मैं इतनी कीमती चीज़ों को मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, इसको भगवान स्वीकार नहीं किए। अब इस निर्धन गरीब ब्राह्मण का दिया हुआ तुलसी पत्र पुष्प स्वीकार कर लिए, अतः उन्होंने तिरस्कार कर दिया और क्रोधित हो गए। उनको क्रोध को देख करके उस ब्राह्मण देवता से नहीं रहा गया, और ब्राह्मण देवता ने कहा, हे भगवान, हे राजन, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? भगवान विष्णु का पूजन की सर्वप्रथम आवश्यकता है श्रद्धा विश्वास, और उसमें भी जिस अहंकार में आप चल रहे हैं, धन वैभव में चल रहे हैं, राजसी व्यवस्था में चल रहे हैं, उससे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। आप अर्पण कुछ कर दें, लेकिन मेरे द्वारा एक छोटी सी सामग्री भी श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ यदि अर्पण किया जाए तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी बात को जान करके वह राजा जो है नाराज हो गए, अपने राज्य में चले गए, और उन्होंने अपने राजपुरोहित को बुला करके, मुद्गल नामक पुरोहित थे, उनको बुला करके विधिवत व विष्णु का यज्ञ करने लगे। उधर वह ब्राह्मण देवता भी अपने राज्य से एक तुलसी वन जहाँ था, तुलसियों का वृक्ष का जहाँ समूह था, वहाँ जा करके वह ब्राह्मण भी यज्ञ करने लगा। इधर राजसी व्यवस्था में अनेक बहुमूल्य सामग्रियों से भगवान विष्णु का पूजन होने लगा। उधर वह ब्राह्मण देवता निर्धन था, गरीब था, लेकिन श्रद्धा विश्वास था। वह भी जा करके एक तुलसी के वनों के पास जा करके वह भी भगवान विष्णु का पूजन कर लिया। उसके किए हुए विष्णु के पूजन से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हुए और आकर के उस ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दिए। इधर जो अहंकारी राजा चौलवंश थे, चौल राजा थे, उन्होंने अपने घमंड में, अहंकार में पुरोहितों के द्वारा, जो दूसरों के द्वारा, नौकर चाकरों के द्वारा जो यह यज्ञ करा रहे थे, यह उतना उसको फल प्राप्त नहीं हुआ जितना उस निर्धन ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस व्रत की कथाएं प्रचलित हैं। इस कथा को जो भी कुछ श्रवण करता है, सुनता है, सुनाता है, वह सब पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। अनेक यज्ञ, अनेक अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, वह इस यज्ञ के, इस कथा के श्रवण करने से फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी तीर्थों में, सभी नदियों में जिस प्रकार गंगा है, उसी प्रकार सभी व्रतों में यह एकादशी व्रत है। इस व्रत को अवश्य व्यक्ति को करना चाहिए। कथाएं भगवान विष्णु की तो अनेक हैं, कोई भी आप भगवान विष्णु का कथा आज के दिन श्रवण करें। ऐसा करने से आपको धन, वैभव, यश, कीर्ति प्राप्त होती है। पुनः दूसरी कथाओं को चर्चा को लेकर उपस्थित होऊंगा।